Hello, dear students. Today, I am Dr. Sarang Dote. Welcome to the online classes. Today, we are going to discuss the next topic is the amino acids and their properties. So, amino acids and their properties. Everyone knows the amino acids are biologically important organic compounds composed of the amine groups and carboxylic acid as a functional group along the side chain specific to the each amino acids. The key elements of an amino acids are carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Though other elements are also found in the side chain of the certain amino acids. About 500 amino acids are known and can be classified in many ways. They may be classified as a core structural functional groups location as alpha, beta, gamma, डेल्टा अमीनो एसिड्स. सो ये जो है ये सभी इंफॉर्मेशन ये जो है आपने पढ़ा अभी तक जो सुना है ऑल दीज आर व्हाट द अमीनो एसिड्स. ओके, तो अमीनो एसिड्स में अमीन ग्रुप भी होता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है. अगर मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से तो N प्लस, तो ये जो है दिस इज आर ग्रुप. ये जो होता है अल्किल ग्रुप ये वेरी होगा एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. दिस इज द अमाइन ग्रुप एंड दिस वन इज द व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. सो ये होता है आपका अमीनो एसिड. इट मे बी अल्फा, इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के फॉर्म में. ओके, नाउ अभी क्लासिफिकेशन जो होता है ओके वो अकॉर्डिंग टू अल्किल ग्रुप्स की वजह से भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ सपोज क्लासिफिकेशन जो है अलिफैटिक अगर चेन रहेगी तो वहाँ पर आपको ग्लाइसिन, ओके, एलानिन, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन ये वाले अमीनो एसिड्स मिलेंगे. हाइड्रोक्सिल और सल्फर सेलेनियम कंटेनिंग होते तो सेरिन, सिस्टीन, सेलोसिस्टीन, थ्रियोनिन, मिथ्रायोनिन लाइक दैट. तो यहाँ पर आपको वेरियस टाइप के क्लासिफिकेशंस मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट देयर स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर द अमीनो एसिड्स. आपके नोट्स में जो है वो अमीनो एसिड का एक टेबल गिवन है, उसमें आप देख सकते हो. दूसरा देखना है अभी नेक्स्ट हाउ टू सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स. अल्फा अमीनो एसिड्स को किस टाइप से आप सिंथेसिस कर सकते हो. उसमें से फर्स्ट वन इज द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बाय यूजिंग दिस आप दैट इज क्या बोलते हैं उसको अल्फा अमीनो एसिड्स दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड. तो रिएक्शन किस टाइप से होती है तो यहाँ पर देखो ठीक है. दिस वन इज द पोटेशियम थैलामाइड. दिस वन इज द व्हाट पोटेशियम थैलामाइड. इसकी रिएक्शन जब मैं इथिल ब्रोमो एसीटेट के साथ करूंगा, ब्रोमीन CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 दैट इज इथिल ब्रोमो एसीटेट के साथ करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा CH2 COO C2H5. सॉरी यहाँ पर चाहिए C2H5 चाहिए. ओके, दिस वन. फिर इसकी जब मैं रिएक्शन NaOH और HCl के साथ अगर करता हूँ, NaOH और HCl के साथ अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अमीनो एसिड मिलने वाला है वो है ग्लाइसिन दैट इज NH2 CH2 COOH दैट इज ग्लाइसिन. दिस इज द अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड CH2 COH NH2. ओके, एंड इसके साथ मुझे मिलेगा थैलिक एसिड. ओके, this one is the phthalic
acid. So this is the Gabriel thalamide reaction. By using this we can prepare, that is alpha amino acids. नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो देखेंगे जिसका नाम है दैट इज स्ट्रेकर सिंथेसिस. द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द स्ट्रेकर सिंथेसिस. तो अभी ये जो है स्ट्रेकर सिंथेसिस वो किस टाइप की रिएक्शंस होती है तो देखते हैं अभी यहाँ पर. Now, Straker synthesis. In this Straker synthesis, the aldehyde or ketone is treated with the mixture of ammonium chloride. Is treated with what? Mixture of ammonium chloride and potassium cyanide. And with what? Potassium cyanide. The product upon the hydrolysis, प्रोडक्ट जो होता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा दैट इज करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स. तो रिएक्शंस देखो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH. इसकी रिएक्शन जब मैं अमोनिया के साथ अगर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा CH3CNH2OH, यहाँ पर आएगा H. फिर वाटर अगर रिमूव करता हूँ मैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड NH साइनाइड. ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. तो फिर ओके सॉरी एरो के ऊपर चाहिए साइड H. तो यहाँ पर आपको मिलेगा कंपाउंड दैट इज CH3CNH2CnH. देन अगर सपोज H3O प्लस मैं अगर हाइड्रोलिसिस अगर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एलिनिन एज अ अमीनो एसिड मिलने वाला है. कौन सा? एलिनिन. एलिनिन अमीनो एसिड्स मिलेगा. सो बाय यूजिंग दिस मेथड, दैट मीन्स स्ट्रेकर मेथड एंड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, आप यहाँ पर अमीनो एसिड्स को सिंथेसिस कर सकते हो. दैट वी कैन प्रिपेयर द वेरियस अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट टॉपिक in this chapter is the some physical properties of the amino acids. Some physical properties of what? Amino acids. The first one is what is the meaning of zwitter ionic? Okay, what is the meaning of zwitter ionic? Let's see here. The first property is ज्विटर आयंस. अभी अमीनो एसिड्स में कैसा है, दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. एक अमीन फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. सो दैट अमीनो एसिड्स अलाउ देम टू हैव द एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज, यानी एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक दूसरा बेसिक ग्रुप भी है. द कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप प्रेजेंट होता है इट कैन बी डीप्रोटोनेटेड. दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन COOH NH2. ओके, H यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वाला हाइड्रोजन डोनेट करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है. वेयरएज ये जो होता है अमोनिया, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो अमीनो एसिड है इट शो द बोथ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्जेस. और जिस कंपाउंड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एट ए टाइम होते हैं उनको बोला जाता है ज्विटर आयोनिक्स. ज्विटर मीन्स टू, शोइंग द डबल कैरेक्टर्स इज नोन एज व्हाट? ज्विटर आयोनिक. तो नेगेटिव कार्बोक्सिलिक का आयन, अभी देखो अगर सपोज pH जो है इज ग्रेटर देन द pKa वैल्यू ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पर दैट इज 2.2 से अगर pH अगर ग्रेटर है तो कार्बोक्सिलेट आयन आपको ज़्यादा मिलेंगे. ओके, pH अगर ज़्यादा हुआ तो. अगर सपोज pH अगर लोअर है दैट मीन्स 9.4 बेसिक की तरफ अगर हो रहा है तो वहाँ पर आपको अमोनिया वाला जो है पॉजिटिव चार्ज वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा. तो दैट मीन्स pH जो है बिटवीन 2.2 एंड 9.4 वहाँ पर
निगेटिव भी चार्ज रहेगा और वहाँ पर पॉजिटिव भी चार्ज होता है। फिर से एक बार देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज पीएच अगर एसिडिक लेवल की तरफ है तो वहाँ पर COO माइनस आयंस ज़्यादा मिलेंगे। इफ सपोज अगर पीएच 9.4 है तो वहाँ पर आपको NH2 पॉजिटिव वाले चार्ज ज़्यादा मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ रेंज बिटवीन 2.2 से लेकर 9.4 के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस रेंज के बीच में आपके इस अमीनो एसिड में दोनों भी चार्जेस मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ज्विटर आयोनिक। ओके, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ज्विटर आयोनिक स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड टोटल जो चार्ज होता है इट बिकम 1। तो यहाँ पर देखो, बिलो pH 2.2, ओके, the carboxylic group and positive alpha ammonium ion, and above 9.4 the negative carboxylic and neutral amino group having net charge -1, because जिसका ऊपर अभी जैसे 9.4 है तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलेगा, और अगर सपोज नेगेटिव रहेगा तो -1 चार्जेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो दिस इज द नोन एज द ज्विटर आयोनिक। क्या बोलोगे आप इसको? ज्विटर आयोनिक बोलोगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? देखो यहाँ पर अभी आपने देखा है एट अ पर्टिकुलर पीएच नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है। एट अ पीएच वैल्यूज बिटवीन द 2 pKa वैल्यूज ऑफ द ज्विटर आयोनिक प्रीडोमिनेट्स बट coexist in the dynamic equilibrium with the small amount of net negative and net positive ions. The exact midpoint between the 2 pK value, the trace amount of net negative and trace amount of net positive ions are exactly balanced so that average net charge is become a 0. This pH is known as a isoelectric point, that is a PI. इसका क्या मीनिंग होता है? तो देखो, अभी आपने देखा है एट 2.2 नेगेटिव वाले ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव वाले ज़्यादा होते हैं। एट पर्टिकुलर पीएच, सपोज एट पर्टिकुलर पीएच जहाँ पर ट्रेस क्वांटिटी ऑफ COO माइनस एंड ट्रेस क्वांटिटी ऑफ NH2 प्लस बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, यानी दोनों की भी क्वांटिटी जहाँ पर सेम हो रही है ट्रेस क्वांटिटी, सो दैट जो नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाता है। उस पीएच को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पीएच को क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है। ओके, सो ध्यान में रखना, द पीएच एट विच इट शोज द net charges is 0, that pH is known as what? Isoelectric point. Next point discuss करेंगे, that is what is the peptides. Okay, next is what? Peptides. Both the amine and carboxylic groups of amino acid can react to form the amide bonds. One amino acid molecule can react with the another and become joined through the amide linkage. यानी यहाँ पर क्या होता है? अगर सपोज मैं 2 अमीनो एसिड्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ मैं ग्लाइसिन, ओके, प्लस एलिनिन अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर OH और H रिमूव हो जाएंगे, माइनस वाटर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा, दैट इज पॉलीपेप्टाइड C डबल बॉन्ड O NH CCH3 H COOH। ये जो होता है दिस इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, इसको बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। और यहाँ पर आपका बना है जो कंपाउंड उसको बोला जाता है डाइपेप्टाइड, एंड इसका नाम होता है ग्लाइसिल एलिनिन। इसका नाम होगा ग्लाइसिल एलेनाइन होता है। सो दिस इज द नोन एज व्हाट? पेप्टाइड्स, इसको बोला जाता है पेप्टाइड्स। इन केमिस्ट्री पेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द वैरायटी ऑफ रिएक्शंस
One of the most used in the solid phase peptide synthesis uses in the aromatic oxime derivative of amino acids as the activated units. बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिससे आप दैट मीन्स पेप्टाइड्स को जो है वो आप सिंथेसिस कर सकते हो. उसमें से एक देखेंगे सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स में प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप्स, ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप्स के बारे में देखेंगे. अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, क्लोरोफॉर्मेट. अभी यहाँ पर कैसा है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो फॉर्म होती ही जा रही है, तो वहाँ पर आप उसको बना सकते हो. दूसरा एक होता है मेथड एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी आप बना सकते हो. बाय द कपलिंग रिएक्शन, जब अभी जस्ट आपने जो रिएक्शन देखी थी बाय कपलिंग रिएक्शन आप उससे भी फॉर्म कर सकते हो. एंड बाय द रिमूवल ऑफ व्हाट, प्रोटेक्टिंग ग्रुप. ओके, ये स्टेप से आप सिंथेसिस कर सकते हो. नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय द एंड ग्रुप एनालिसिस. आपकी ये जो चेन बन रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन इतनी जो बन रही है, उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर करना है तो कौन सी मेथड यूज़ होती है, तो देयर आर द 2 मेथड्स. ओके, और वो जो दोनों भी मेथड जो होती है, देखो नॉर्मली एन टर्मिनल, फर्स्ट वन इज द व्हाट, 2 मेथड्स, एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का नाइट्रोजन एंड वाला जो पोर्शन होता है, सपोज यहाँ पर COOH होगा और यहाँ पर होगा NH2, तो नाइट्रोजन एंड वाला जो पोर्शन है, विद द हेल्प ऑफ दिस एन रेसिड्यूअल कॉम्प्लेक्सेस वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर. और एन टर्मिनल रेसिड्यूअल को फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स होती है. एक होती है सैंगर्स मेथड, वन इज द सैंगर्स मेथड, जिसमें यूज होता है द 1-fluoro-2,4 डायनाइट्रोबेंजीन टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड कंस्टिट्यूएंट अमीनो एंड. तो इसमें आपको यूज करना है दैट इज अ 1-fluoro-2,4 डायनाइट्रोबेंजीन यूज करना पड़ता है. यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा 1-fluoro-2,4 डायनाइट्रोबेंजीन, दैट इज FDNB. बाय यूजिंग दिस आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो. दूसरा एक मेथड होता है दैट इज नोन एज एडमेंस मेथड. सेकंड इज व्हाट, एडमेंस मेथड. इसमें एडमेंस मेथड में यूज होता है दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसमें यूज होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इन दिस केस दे आर यूजिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और यहाँ पर pH जो है वो बेसिक होनी चाहिए, सो दैट pH जो है वो मेंटेन करते हैं 9. pH इज इक्वल्स टू 9. एट 9 pH यहाँ पर रिएक्शंस होती है विच इज नोन एज व्हाट, एडमेंस रिएक्शंस. ये तो हो गया नाइट्रोजन टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए. अगर सपोज आपके पास अगर C टर्मिनल अगर होगा, ओके, C टर्मिनल अगर होगा, COH वाला ग्रुप अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एंजाइम से आप यूज कर सकते हो, दैट इज अ C टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस. ओके, तो यहाँ पर C टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग एंजाइम, और एंजाइम का जो नाम होता है वो होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज. फार्मूला इज व्हाट, सॉरी नाम क्या है उसका, कार्बोक्सीपेप्टिडेज. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आप C टर्मिनल रेसिड्यू को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो दीज आर द मेथड्स, ओके, these are the methods by which we can determine the structure of what, polypeptide chain. यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, और अलॉन्ग विद दैट आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, जल्द ही असाइनमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर के आपको असाइनमेंट सबमिट करना है. थैंक यू.